हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब हम रेलवे का फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आपसे एक चीज पूछी जाती है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आप जो लैंग्वेज जिस भी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं उसकी चॉइस क्या होगी, यानी कि आप किस भाषा के अंदर पेपर देना चाहते हैं। होने में दोस्तों बहुत ही सिंपल सी लाइन है, लेकिन दोस्तों अगर एक छोटी सी गलती आपने कर दी तो दोस्तों आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों के डाउट हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक दो क्वेश्चन ही हिंदी में देखने हैं और बाकी पूरा पेपर मान लो आपको इंग्लिश में देखना रहेगा, या आपको दो चार प्रश्न ही इंग्लिश में देखने हैं या बाकी पूरा पेपर आपको इंग्लिश में देखना है, तो आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन के अंदर क्या डालना रहेगा। या मान लीजिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरा पेपर देखना है, या केवल हिंदी में देखना है, केवल इंग्लिश में देखना है, तो दोस्तों आज आपका ये डाउट यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहां पर दोस्तों मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी का, जो हाल ही में भरा गया है। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, तो यहां पर चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन यहां पर पूछा जा रहा था। और जब आप फॉर्म भरोगे रेलवे भर्ती का कोई सा भी, या अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भरा है तो भी दोस्तों ऐसा एक ऑप्शन आता है। इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है आप किस भाषा के अंदर एग्जाम देना चाहते हो, यानी कि जब आपका सीबीटी पेपर होगा उसमें आपकी कौन सी लैंग्वेज आपके पेपर के अंदर खुले। तो देखिए दोस्तों, बाय डिफॉल्ट आपकी इंग्लिश होती है। अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो आपका पेपर सिर्फ इंग्लिश में ओपन होगा। यहां पर देखिए लिखा भी है, यहां पर देखिए इन एडिशन टू इंग्लिश, इंग्लिश इज डिफॉल्ट लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश में तो आपका पेपर खुलेगा ही खुलेगा। अगर आप अन्य लैंग्वेज में पेपर खोलना चाहते हैं तो दोस्तों आप वो सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर हिंदी सेलेक्ट की है, तो मेरा जो पेपर है वो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां पर ओपन होने वाला है। तो अगर मेरे को चाहिए कि भाई पूरा पेपर मैं हिंदी में ओपन करूं, तो दोस्तों मैं जब पेपर शुरू होगा उस समय यहां पर हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूंगा, तो मेरा पेपर हिंदी में ओपन हो जाएगा। या मान लीजिए सिर्फ आपने यहां पर इंग्लिश डाल दी इसके अंदर, तो आपका पूरा पेपर इंग्लिश में ही ओपन होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए, आप में से बहुत सारे साथी हैं जो ये पूछना चाहते हैं कि सर मान लीजिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों यहां पर सेलेक्ट कर ली, भाई इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट है ही, और अगर आपने हिंदी सेलेक्ट कर ली तो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ओपन होगा। अब यहां पर आपको बीच बीच में एक दो प्रश्न है, वो मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही है तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखने हैं। या मान लीजिए आपने हिंदी सेलेक्ट कर रखी है और आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई ट्रांसलेशन में आपको समस्या आ रही है और आप इंग्लिश में उस पेपर को देखना चाहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल आप देख सकते हो, आप प्रत्येक क्वेश्चन को जब आपकी लैंग्वेज आपका पेपर हो रहा होगा तो वहां पर दोस्तों जो टाइमिंग चल रहा है, टाइमिंग के बगल में आपका लैंग्वेज का ऑप्शन होगा। आप हर क्वेश्चन को चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हिंदी में पेपर ओपन करना है तो दोस्तों आपको हिंदी ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी। या मान लीजिए आप उर्दू, उड़िया, बंगाली, अगर और किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका पेपर खुले, तो आप वो दोस्तों सेलेक्ट कर लेना। बाकी एक चीज का ध्यान रखें, अगर आपने यहां पर इंग्लिश डाल दी तो आपका पेपर इंग्लिश में ही खुलेगा। आप ना तो हिंदी में देख सकते हो बाद में, ना उर्दू, बांग्ला, किसी में भी नहीं देख सकते। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा डाउट आपका यह था कि बीच बीच में आप चेंज कर सकते हो क्या? बिल्कुल दोस्तों, आपका पेपर शुरू होगा उससे पहले आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा, आप किस लैंग्वेज में आपका एग्जाम देना चाहते हो। लेकिन मान लीजिए बीच में भी आपको किसी भी प्रश्न है उसमें डाउट है, आप उसको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना चाहते हो, तो दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप यहां पर चेंज कर सकते हो। या मान लीजिए आप इंग्लिश में पेपर देख रहे हो और आपको लगता है भाई हिंदी में उसको चेक करना है, तो भी दोस्तों आप बीच में यहां पर कर सकते हो। बाकी इस चीज का विशेष ध्यान रखें, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और ये आपने अगर इंग्लिश डाल दिया तो दोस्तों पूरा पेपर आपका इंग्लिश में ही खुलेगा, आप हिंदी में खोल ही नहीं पाओगे। और जब आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, जब आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी पूरी मेहनत बेकार यहां पर हो सकती है। तो जब भी आप फॉर्म भरें इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप चॉइस ऑफ लैंग्वेज जो है इसको अच्छे से यहां पर फुलफिल करें। जो भी आपने फॉर्म भर दिया एक बार उसके फॉर्म का प्रिंट आउट को देखें, उसमें आपने क्या डाला है। अगर मॉडिफिकेशन आ रहा है तो मॉडिफिकेशन आप कर दीजिएगा, और भविष्य में जो भी वैकेंसी आने वाली है उसमें भी इस चीज का ध्यान रखें। बाकी दोस्तों रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। रेलवे भर्ती के बारे में किसी प्रकार की हेल्प, डाउट है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।